पंजाब में आप देख रहे हो, उधर पे किसान बैठे हुए हैं, इधर पे एंटर नहीं कर पा रहे हैं। जरूर बदलाव कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ ये वादे कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। माहौल कांग्रेस का है। 10 सालों गुजरे तो वैसे मन भर जाता है सर। पब्लिक तो परेशान ही है, हम है। जब माहौल आता है तो उसकी तरफ को हो जाते हैं, और जब माहौल गिर जाता है तो उसकी तरफ को हो जाते हैं। ये है। कल बीजेपी का भी रोड़ा पड़ रहा है, कांग्रेस का भी पड़ रहा है, आम आदमी का भी पड़ रहा है। मूड ऐसे असर है, जैसे चल रहा है माहौल उस हिसाब से चलेंगे हम भी। सस्ता करने की बजाय रोजगार दें, और जो टैक्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन अपना टैक्स पे करें। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं पंचकुला, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो स्पीकर भी हैं, और दूसरी तरफ से कांग्रेस से हैं चंद्रमोहन। इस बार पूरा हरियाणा घूमेंगे तो पाएंगे कि कहीं कहीं पे बदलाव की बयार बह रही है, आवाज आ रही है। यहाँ जो लोग इकट्ठा है उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। बताइए जी, क्या माहौल है, बदलाव का माहौल है? माहौल का तो सर अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ टाइम है, 1 हफ्ता है, 10 दिन बाकी है इलेक्शन में। और जहाँ तक बात इलेक्शन की है या आने वाली सरकार की है, तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो युवाओं को रोजगार दे। जहाँ पे आप देख रहे हो आसपास में जो ठेले लगे हुए हैं सब्जियों के, या अपने जो रोजगार चला रहे हैं, इनको अपना धंधा चलाने के लिए सरकार कुछ हेल्प करे, कुछ मदद करे, कुछ फंडिंग करे। तो इशू हो गया रोजगार जी। इस चुनाव में क्या दूसरा मुद्दा किसान बन रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली किसान मुद्दा बन रहे हैं। जैसे पंजाब में आप देख रहे हो, उधर पे किसान बैठे हुए हैं, इधर पे एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो या इधर पे एंटर करने के बाद वो आगे दिल्ली जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी जाना चाह रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। एक बात ये बताइए, क्या बदलाव चाहते हैं? 10 साल से ये सरकार है। नहीं, बदलाव तो देखो, नई सरकार आएगी उसकी भी कौन गारंटी लेगा कि हाँ वो कर देंगे। दूसरे स्टेट में किसी दूसरी सरकार है जहाँ पे किसान बैठे हैं, या पड़ोस के राज्य है जैसे हिमाचल में है, उन क्षेत्रों में जो है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप क्या चाहते हो जी? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि यहाँ युवाओं को नौकरी नहीं मिले। नौकरी मिले? हाँ जी। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है। अच्छा, तो एक तो ये वजह हो गई। तब क्या लगता है कि आपको कि दूसरी सरकार आएगी तो बदलाव कर देगी? जरूर बदलाव कुछ ना कुछ होगा। आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, कुछ नहीं, चुनाव नहीं, जो राजनीतिक दल ये वायदा करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, तो कहते हैं क्या कि मैं बस स्वर्ग बना दूंगा। जैसे कि 3000 का 6000 पेंशन दे दूंगा, नौजवानों को रोजगार दे दूंगा, 2 लाख नौकरियां अचानक क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद महिलाओं को 2000 रुपया देंगे, आप बिजली जो है 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे, MSP गारंटी कानून लागू कर देंगे। क्या आप मानते हो ये सब संभव है या सिर्फ वोट के लिए किया जाता है? संभव तो है, जैसे कर्नाटका वगैरह वाली साइड पे वहाँ पे दे रहे हैं, सब कुछ ये चीजें मिल रही हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ ये वादे कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। मतलब आप लोग जान रहे हैं कि जो भी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, 2 मुख्य दल हैं इसलिए उनका नाम ले रहे हैं, ये जो भी वायदा कर रहा है सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं या वाकई में देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बस वोट देने के लिए वादे कर रहे हैं। अब आप सरकार ने भी पंजाब में काफी वादे किए, लेकिन वहाँ पे भी अभी कुछ नहीं हो रहा। कोई हमें एग्रीकल्चर की जॉब्स नहीं मिली अभी तक। 3 साल तो होने को आ ही गए हैं उनको, अभी तक कोई जॉब्स नहीं है। वादे उनके बहुत बड़े थे कि हर एक गांव में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा, लेकिन अभी तक जी कोई भी नहीं वादा पूरा। पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्ज है। बिल्कुल, कर्ज उनका बढ़ता ही जा रहा है। कह रहे थे 1 साल में पूरा कर देंगे कर्जा वो सारा। भाई साहब 2 मिनट दीजिए हमें भी। क्या मूड माहौल है चुनाव का? मूड माहौल तो भाई समझ में आ रहा है हमारे। माहौल क्या है, छोड़िए, माहौल बता दीजिए। माहौल कांग्रेस का है, बदलाव का है। एक सवाल जो मैं उन लोगों से कर रहा था, आपसे भी कर रहा हूँ, क्या ये राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, आपको लगता है कि ये पूरा करने के लिए करते हैं या सिर्फ वोट लेने के लिए? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो आज तक बेनिफिट नहीं मिला कोई सरकार का। नहीं मिला ना। रोजगार की अलग समस्या है। रोजगार की तो समस्या हमेशा रहती है, इसका क्या कहोगे? क्या चाहते हैं, क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ बदलाव जैसा लग रहा है? बदलाव तो है। क्यों पब्लिक बदलाव चाह रही है? क्या इस सरकार से उब चुकी है, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, या सिर्फ ये एक बदलाव? पता बात क्या है, जहाँ तो काम हो रहे हैं, पंचकुला में हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में हो रहे हैं, ये सरकार दूसरा है ना, बीजेपी इधर है, हमारे पंजाब में नहीं हो रहा कुछ। अच्छा, तो पंजाब में, तो आप पंजाब से हैं, हरियाणा में काम हो रहा है, आपका ये मानना है? हाँ, यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, चुनाव चल रहा है, क्या मूड है? बदलाव का कुछ है लग रहा है? अपना हल्का ये नहीं आता जी। कौन सा आता है? अपना आता है उचाना।
कोई बात नहीं, है तो हरियाणा। हाँ जी बिल्कुल इधर हरियाणा। क्या आवाज है, इधर क्या आवाज है? यहाँ भी आते हो आप काम के लिए, वहाँ भी जाते हो? यहाँ कांग्रेस का जी, वहाँ भी कांग्रेस का है। वहाँ कांग्रेस का है, बिल्कुल। मतलब बदलाव वाला मूड बना लिया है। बिल्कुल मूड है सर। क्यों कांग्रेस अच्छी लगती है, क्यों बदलाव करना चाहते हैं? 10 साल हो गए सर, एक तो वैसे मन भर जाता है अच्छा, हर तो चीज रोटी से। पलटने के लिए। हाँ जी और फिर एक थोड़ा कुछ ज्यादा ही सख्ताई कर्मचारी इस पे देखो, वो भी तो फिर इसका बदलाव जरूरी है। इसलिए बदलाव जरूरी है। हाँ जी। क्या मूड है? बहुत बढ़िया है जी। बदलाव का मूड है? हाँ जी, बदलाव का तो मूड क्यों है। बदलाव चाहते हैं? बस क्या चाहते हैं, बस अपना थोड़ा ऐसा ही है। मतलब ये मूड है कि 10 साल से इनको देख रहे हैं इसलिए बदल देना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जो राजनीतिक दल हैं उसमें सब शामिल है, जो चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं जी उसमें जी। इतने सारे वायदे करते हैं, हाँ जी। पब्लिक को क्या भरोसा हो जाता है कि आएंगे तो लागू कर देंगे? नहीं। जैसे 3,000 का पेंशन 6,000 कर देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देंगे, हाँ जी। गैस सिलेंडर 500 में कर देंगे, हाँ जी। MSP गारंटी कानून ले आ देंगे, जी जी। ये क्या 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या ये संभव है? आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लगता। फिर भी उसी की फिर भी मानते हैं कि हाँ, फिर भी मानते हैं। जानबूझ के ये सब करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करे पब्लिक? पब्लिक तो परेशान ही है। हाँ। हम है, जब माहौल आता है हाँ। तो उसकी तरफ को हो जाते हैं, और जब माहौल गिर जाता है तो उसकी तरफ को हो जाते हैं। ये है। मतलब कि पब्लिक के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, ये कहना ना, चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब लोग से जरा बात करें। ये बताइए कि चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या मूड है इस बार? सर चुनावी मोड़ जब चल रहा है ना, आजकल बीजेपी का भी रोला पड़ रहा है, कांग्रेस का भी पड़ रहा है, आम आदमी का भी पड़ रहा है। जी। अब ये जनता है, अब किसको वोट पाएगी ये जनता को ही पता है। अच्छा, एक बात बताइए, राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र जारी करते हैं, हाँ जी। और इस बार भी दोनों तरफ से कि हम 3,000 का पेंशन 6,000 कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, MSP गारंटी कानून ले आ देंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसमें वायदे हैं। आप लोगों को लगता है कि ये सब वायदे पूरा करने के लिए किए जाते हैं, क्या ये संभव है? पता नहीं सर, देखो इतना तो मैं बता नहीं सकता। अगर सरकार करना चाहिए तभी संकल्प पत्र या जो भी गारंटी है वो सरकार अपने वजूद पर ही देती है कि अगर सरकार आए तो खिंच देती है काम नहीं। बगल में पड़ोस में हिमाचल है और यही सब वायदे करके आए थे, और आज वहाँ सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये तो अब फाइनेंशियली प्रॉब्लम पहला भी कह रहे थे क्योंकि चल रही है उनकी शायद। मैं सिर्फ इस पे एक बौद्धिक बहस चाहता हूँ, जानकारी चाहता हूँ कि क्या पब्लिक ये सोचती है कि इतनी सारी चीजें फ्री कर दो और सब सत्ता में आ जाओ, और उसके बाद आएगा कहाँ से, और लोग फिर तो निठल्ले बन जाएंगे? क्या जरूरत है काम करने की? सस्ता करके तो सर कोई फायदा नहीं ना होएगा, फ्री करके क्या फायदा होएगा? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी सरकार की आर्थिक व्यवस्था ही डाउन होएगी। हाँ, ठीक है ना जी। हाँ। सस्ता करने की बजाय रोजगार दें, रोजगार दें, और जो टैक्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन अपना टैक्स पे करें। हाँ। यही है जी। जी। ये सब चलेगा तो रोजगार बढ़ेगा। हाँ। लोग रोजगार कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, देश की हालत वैसी सुधर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर क्या मूड है? मूड ऐसे असर है, जैसे चल रहा है माहौल उस हिसाब से चलेंगे हम भी। बदल देनी है सरकार? बदल देंगे मिनट में। आप भाई साहब, क्या जी? सरकार को लेकर के क्या मूड है? बदलाव का मूड है? बदलाव तो होना चाहिए सर, है ना जी। हम सोने के बाद सुबह उठते हैं तो अपने आप को चेंज ही करते हैं, बिल्कुल। या उस वही वैसे उठ के ही अपने काम के लिए चल पड़ते हैं। नहीं नहीं, करते हैं, है ना जी। स्मार्ट बना के चलते हाँ जी, हैं। स्मार्ट बना के चलते हैं ना, तो हम भी चाहते हैं हमारा शहर, हमारा देश स्मार्ट हो। वो तभी होगा ना जो लोग हमारी मतलब सहायता करेंगे। सरकार के ऊपर भी सारा कुछ निर्भर नहीं होता सर, समझ रहे ना जी। अब सरकार बेचारी अपने आप से काम करेगी, हम जैसे कहेंगे छोड़ यार फ्री मिल जाएगा, चलते रहने दे, सस्ता मिल जाएगा, वो तो बात नहीं ना बनती सर। सरदार जी, हाँ जी, क्या मूड है? कांटे की टक्कर है ये। कांटे की टक्कर है यहाँ पे, यहाँ पे पंचकुला में। पंचकुला में देखो गुप्ता जी ने काम तक करे हुए हैं। काम करे हुए हैं। काम कर रही हैं जी, बाकी इनको पता है जी, यहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो पंजाब से हूँ, यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। गुप्ता जी काम किए हुए हैं, काम तक करे हुए सब पता। और जोर कौन मार रहा है उनके सामने? जो तो देखो 2 बार के विधायक है, पहला पिछली बार कांटे की टक्कर है इस बार, क्योंकि रोला जो कह रहा है वो है। अच्छा। हाँ जी। बाकी जी जनता के मन में क्या चल रहा है किसको क्या पता, गुप्त में क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। तो देखिए, ये है पंचकुला के लोग, मिली जुली राय है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार थी वो भी अपने हिसाब से काम कर रही थी। अब 5 तारीख को जब मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर लोगों ने किस आधार पे और कैसे वोटिंग की और फिर क्या रिजल्ट निकला। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। थैंक यू।